चलिए, जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन हो रहा है 1 फरवरी से, उसके लिए हमारे पास कोचिंग सर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का एनुअल वार्षिक 119 इसका कोड संख्या रहेगा। सेट कोड बी है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में सेट कोड ए से लेके आई तक कोई भी सेट कोड मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन सबका सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम रहेगा। तो इसलिए सेट ए सेट बी से कोई टेंशन लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन रहा। नीचे आइएगा तो आईएससी थ्योरी पेपर ये रहेगा। इसका 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 20 शॉर्ट 6 लॉन्ग, इस तरह से आपका ये पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपका एग्जामिनेशन हॉल में ये वायरल ऑब्जेक्टिव आपको 100% लड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हर दिन आपको इसी तरह से दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे एक आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से ब्लैक में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक घंटी होगा उसे भी दबा लीजिए। इस तरह से आपको हर दिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिलेगा। इसके तुरंत बाद सब्जेक्टिव भी आपको देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 मिलियन करवा दीजिए। 1 मिलियन बहुत नज़दीक है, तो फटाफट सभी बच्चे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पे। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है, पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो इसमें आपका बी हो जाएगा O1। दूसरा है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ द्विखंडन, ठीक है, बी सही है। 3 नंबर है, जब नर आकृति में मादा भिन्न हो तो इसमें यौन द्विरूपता, 3 का बी सही हो जाएगा। 4 है, गर्भ निरोधक गोली है ना, तो गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो निषेचन रोकने के लिए, 4 का सी सही है। 5 नंबर, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में, तो ICSI, 5 का बी सही है। 6 नंबर, एमनियो है ना, सिनेटिस एक प्रक्रिया है, तो भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की, 6 का बी हो जाएगा। 7 है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो हर्पिस विषाणु, ठीक है, 7 का बी होगा। आवृत्ति बीजी पौधों में भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की सूत्रता क्या होती है? तो 3 है, ठीक है, बी सही है। आगे 8 के बाद 9, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होगा, है ना, युग्मक मतलब जोड़ा होता है, इसलिए बी हो सी हो जाएगा। 10 नंबर, नील हरी सवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव? तो मकई के लिए, 10 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे आपका 11 नंबर है कि कॉपर टी किसे रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। और 12 है कि रिट्रो विषाणु, तो ये जो एड्स के लिए काम होता है, 12 का सी होगा बिल्कुल सही। बाह्य स्थानीय संचरण का उदाहरण? तो बीज बैंक, 13 का ए बिल्कुल सही है। और ग्राफीन पुटक में पाया जाता है मानव मादा के अंडाशय में, ठीक है, 14 का डी। 15 नंबर है, पौधे में शाकनाशी प्रतिनिधि जीन है, तो BT, 15 का ए। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, तो बीटा कैरोटीन में, ठीक है, 16 का बी सही है। 17, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर? तो इसमें आप दोनों मान लीजिए, है ना, ए और बी, ये दोनों ऑप्शन सही है, तो डी हो जाएगा इसका। 18 है, RNA किसके रूप में? तो RNA जो होता है tRNA, ठीक है, डी हो जाएगा। और केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा? तो ग्रिफिथ के द्वारा, 19 का ये बिल्कुल सही है। DNA तथा RNA समान है, तो इसमें सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, ठीक है। 21 नंबर है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें, तो डी हो जाएगा। कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो जलकुंभी, 22 में ये होगा। 23 नंबर है, बूंद संक्रमण क्या है? तो निमोनिया है, 23 का डी सही है। 24 नंबर, इकोरी, ये जो है ना आपका गैटेक हो जाएगा, डी सही है। और आर्थोड बीजन किस में पाया जाता है? तो पाइसस सटवाई में। और 26 है, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो पूंछ के द्वारा, 26 का डी हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? तो हाइड्रीला, 27 का सी होगा। और मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो सुपोषण होता है, 28 का डी हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति कीटनाशक है? तो मैलिथियोन, 29 का सी होगा। 30 नंबर है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम? तो जाइमेज हो जाएगा, 30 का सी होगा। 31 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपशिष्ट जल में BOD का अनुमान? तो ऑक्सीजन की खपत। सब लोग वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले एवरीवन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मेमोरी कोशिका का निर्माण किसके होता है? तो लिम्फोसाइट से, 32 का बी होगा। 33 है, कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। 34 है, निम्नलिखित में किस समूह में अणुगित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइटस। अगला देखिए आपका 35, पिस्टिलेट शब्द प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, बी सही है। और जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं, तो इसमें देखिए आपका किसी भी सतह पर नहीं, 36 का सी हो जाएगा। और 37 है कि सोमा कलोन विविधता, ये उत्तक संवर्धन हो जाएगा, 37 का सही है। 38, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे उत्पन्न करती है? तो रॉयल जेली, ठीक है, 38 का सी हो जाएगा।
कुक्कुट चेचक किसके कारण, तो विषाणु से होता है, ठीक है। 39 का सी होगा। 40 है कि 100 बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, तो कोलिचिसिन द्वारा। 40 का सी। भोजन की विषाक्तता किनके कारण, तो है ना क्लोस्ट्रिडियम हो जाएगा डी। 42 रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स। 42 का सी हो जाएगा। 43 है टी लिम्फोसाइट्स किसके द्वारा उत्पन्न, तो अस्थि मज्जा। 43 का सी सही है। 44 में विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, तो पैकोटीन। 44 का सी हो जाएगा। कौन सी अणु संरचना है, तो इसमें डी लगा लीजिए, बिल्कुल सही 45 का। 46 देखने में कौन सी विलुप्तीय प्रजाति है, तो निफेंथिस। 46 का है। 47 समक्राय रचना है किसके, तो ये अपसारी विकास। 47 का डी होगा। जावा कपी तो 900 सीसी हो जाएगा। 48 का सी। 48 का सी नहीं, ए ऑप्शन होगा। एलेलोपैथी किसके स्राव का कारण होता है, तो इसमें ना थोड़ा सा कम है, आप लोग डाउट है कमेंट में बता देंगे इसको आप लोग। 50 देखिए सैटेलाइट डीएनए, तो ये फोरेंसिक विज्ञान। 50 का सी होगा। 51 है विभिन्नता अणुसूत्रीय विभाजन, तो विनिमय के कारण। 51 का ये होगा। 52 नंबर है मानस अभ्यारण्य कहाँ है, तो असम में, ठीक है। 52 ए होगा। 53 इनमें कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है, तो पेक्टिनेजन। 54 है कि अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 55 आपका क्वेश्चन है प्याज में प्रवर्धन होता है, तो परकंद द्वारा। 55 का बी हो जाएगा। 56 हीमोकोरियल, तो ये मानव में। 56 का सी होगा। 57 है भू जैव रासायनिक चक्र, तो इसमें सी हो जाएगा। पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ, तो जो स्वपोषी होते हैं ना वही होगा। 58 का ये। 59 है लाइकेन किन के है ना किन के क्रम में अग्रणी है, तो ये सेल कर्मक। 59 का बी होगा। 60 है मिल्क किसको उत्पादक नहीं है, तो एगोराइकिस। 60 का ये हो जाएगा। 61 है अनुवांशिक अभिक्रिया, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। और 62 है एगारेज जेल, तो इसमें आपका बी हो जाएगा एथिडियम ब्रोमाइड। 63 है समयुग्मक पाए जाते हैं, तो क्लेडोफोरा में, ठीक है, डी सही है। और 64 है कि ऑटोसोमल, तो ये जो होगा ना आपका बी हो जाएगा सिंड्रोम। 65 है द्विसंकर परिक्षार्थ संकरण, तो इसमें सी हो जाएगा। 65 का सी। 66 है पानी के ई कोलाई के उच्च मात्रा संकेतक, तो ए हो जाएगा। 66 का है। 67 है फोटोकेमिकल स्मॉग, तो सी हो जाएगा। 67 का सी। 68 है सैनिटरी लैंडफिल, तो ये खुला जलता हुआ ढेर है। 68 का है। 69 है अभिकर्मक को इलिशा परीक्षण के रूप में, तो इसमें ना पेराक्सीडेज, ठीक है। 69 का बी। और एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिडियम जिसका व्यापक, तो इसमें आपका हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। सब लोग प्लीज़ शेयर कर देंगे दोस्तों, साथियों और अपने ग्रुपों में। जय हिंद।